ये वही पानी है जहाँ की देहरादून साइड बादल फटा था। हम ऋषिकेश गए थे तब तो पानी बिल्कुल कम था। एक तो ये हो गया रायपुर में मेन क्लाउड बस यही हुआ है। मतलब देहरादून के चारों तरफ इतनी ज्यादा भीषण था भाई और की भाई। ठीक तो हो गया पर थोड़ा सा लेंस में पानी ज्यादा देर तक रुका ना। फोन की आंखें खराब होगी मेरी तरह। घर का स्वाद है इसमें। बहुत भारी है गाइस। सुबह के अभी 11 बजने वाले हैं। बाकी अपने दिन की भी शुरुआत हो गई है। आज भी हम लोग यहाँ देहरादून में हैं। कल हमने ऋषिकेश का सारा काम निपटाया था और आज कोशिश करेंगे भाई कि देहरादून के सारे काम निपटाए जाए। देखते हैं फिर कल या परसों यहाँ से घर के लिए भी निकलना है। मौसम की बात की जाए तो बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है और साथ में ना थोड़ा बहुत धूप की चमक भी लगी हुई है। बाकी वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। सुबह सुबह अपना बैग भी रेडी है। चलिए भाई यहाँ से निकला जाए। और बारिश हो रही है तो आज जाएंगे हम लोग यहाँ पर कार से भाई। हेलो मुस्टंडो, क्या हाल है ब्रो? आज देखो हमारे साथ हमारे ड्राइवर साहब अक्की ब्रो साथ में, और यहाँ पर है दीपा भाई, साथ में है पीयूष द बॉस और मैं। आज पीयूष का दांत दर्द भी हो रहा है, ये भी दिखवाना है, साथ में अपने काम भी निपटाने हैं भाई। अब जैसे यहाँ शहरों में आओ वैसे ही भाई ट्रैफिक लग जाता है। यहाँ देखो बुरी हालत हो जाती है ट्रैफिक में। हम तो एसी में हैं बैठे हुए। या ब्रो कैसा लग रहा है एसी में? जाम हटा रहा हूँ मैं आगे। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो एक बार यहाँ पर नारियल पानी पीते हैं भाई। हाइड्रेट रहने के लिए नारियल पानी जरूरी है। बाकी अक्की भैया और पीयूष गए हैं भाई डेंटिस्ट के पास और हम दोनों यहाँ पे। हाइड्रेट होने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए। पानी तो है ही नहीं इसमें। अभी हमने दीपा भाई का जो फ़ोन है वो तो दे दिया है ठीक कराने के लिए। पहले हम लोग सर्विस सेंटर ले गए थे लेकिन वहाँ पर शायद बैटरी अवेलेबल नहीं है। स्क्रीन तो है लेकिन बैटरी नहीं। बहुत टाइम लग रहा है वहाँ पे यार। आज वैसे भी नहीं देंगे उसके तो मदरबोर्ड और कैमरा सब जगह पानी जा रखा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसलिए हमने सोचा एक बारी यहाँ बाहर दिखा देते हैं। तो दीपा भाई वहाँ पर हैं, फ़ोन को देख रहे। बाकी हम लोगों ने माइक के लिए जाना है। माइक भी लेना है, यही वाला हॉलीलैंड लार्क M2। बाकी यहाँ पर अपना भाई कार बैक करता हुआ। चलो 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 बस ये अब बैठा जाएगा फ्रंट सीट पर। चलो। शहरों में ट्रैफिक तो है भाई बहुत ज़्यादा। बाकी ये हो रहा है अभी दीपा भाई का माइक टेस्ट। हेलो 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 हेलो। यहाँ से देखो भाई ये वाला माइक ले रहे हैं हम लोग। यही वाला माइक हमने पिछली बारी भी लिया था। ये देखो भाई, ले भाई ये वाला माइक लेना था, ये भी ले लिया है। Oh my God, what are you purchasing, bro? What is this? It's mic bro। वापस से हम लोग उस वाली दुकान पे आ गए हैं जहाँ पर कि दीपा भाई का फ़ोन रखा हुआ है भाई ठीक करने के लिए। हो गया ठीक? ठीक तो हो गया पर थोड़ा सा लेंस में पानी ज्यादा देर तक रुका ना। लेंस आंखें खराब होगी। आंखें खराब। फोन की आंखें खराब होगी मेरी तरह। फोन को तो चश्मा भी नहीं लगा सकते। उसकी दूसरी आँख बनानी पड़ेगी अब ना, दूसरे की आँख डालनी पड़ेगी। शाम की 6 बज गई है। अब जा कर के हमारे मार्केट के लगभग आधा काम कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम तीनों यहाँ डीकैथलॉन आए हैं भाई। यहाँ से हमने ट्रैकिंग का कुछ सामान लेना है। कुछ टाइम बाद अपना ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है ना, तो ज़रूरी है। कुछ टाइम बाद भी बता देना कब हो रहा है। देखते हैं, अभी फिक्स नहीं है। सामान क्या लेना है? सामान लेना है हम लोगों ने जैकेट वगैरह। तो मैंने तो जैकेट है भाई। बाकी चलते हैं सामान लेते हैं भाई। तुझे भी लेना है ब्रो? गर्मियों के लिए क्या सामान आएगा? अब ये थोड़ा बहुत हाई एल्टीट्यूड ट्रैक होने वाला है तो कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। अभी मैं वो लग रहा हूँ, एक भुवन बाम का कैरेक्टर था, क्या था वो? समीर सुधी बोलते हैं। ऐसा लग रहा है गाइस में। फाइनली शॉपिंग भी हो गई है। बाकी सारा सामान ले लिया है ट्रैकिंग का। अब इसमें देखोगे आप लोग जैकेट हैं, साथ में सबसे काम की चीज़ ये है भाई, पूरा मुंह बंद करने के लिए। तो पहन के दिखाओ इनको। ना पहन के दिखा दो। थोड़ा इंच ध्यान दिखाई कितना ठीक है। हाँ चंबल का चाकू लग रहा हूँ। चंबल का टाकू। ठीक है। और यहाँ पे देखो साथ में ज़रूरी काम की चीज़, चश्मे और एक टॉर्च रखी है हम लोगों ने, ये वाली।
चलो हो गया। जो जो जरूरी सामान लाना था वो ला लिया भाई हम लोगों ने। दूसरे दिन के अभी 3:15 हो गए हैं। बाकी आज भी हम लोग यहाँ देहरादून में ही रहे, वो इसलिए क्योंकि सुबह बहुत तेज़ वाली बारिश हुई और साथ में आज देहरादून प्लस ऋषिकेश श्रीनगर साइड बहुत टूट फूट हुई है भाई। तो सुबह के टाइम पे तो हमने सोचा कि यहीं रहते हैं आज। और अब जा कर के यहाँ पर देखो भाई थोड़ा बहुत धूप की चमक आ रही है। साथ में आज हमारा प्लान भी है, यहाँ से ऋषिकेश जाना है। तो भाई जो इन्वर्टर लाए थे उसकी बैटरी वापस ही करानी है, वो ख़राब हो गई थी ना, तो अब उसको एक्सचेंज करते हैं, अभी वारंटी में है वो। ठीक। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई कार लगाई हुई है कोड स्टार्ट। मेरे भाई आज हाँ। मेरे पीछे बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो आज हमें घर के लिए निकलना। अब यहाँ देहरादून में इतनी गर्मी है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए ना ये भाई जलजीरा पीना पड़ रहा है। गर्मी मतलब पानी में ही गिरे रहने का मन कर रहा है। जल में जीरा मिलाने का मन कर रहा है। यहाँ ऋषिकेश आगे बढ़ते हुए देखिए भाई हम लोग सोंग रिवर के ठीक ऊपर में पहुँचे हैं। बहाव देखो आप लोग पानी का, भाई साहब इतना तो भाई नदी का स्तर कभी नहीं रहा होगा जितना कि आज दिखाई दे रहा है। बहुत खतरनाक भाई, पूरा मटमैला पानी। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल रात यहाँ कितनी भयंकर वाली बारिश हुई है। परसों हम लोग यहाँ से ऋषिकेश गए थे, उस दिन नहीं थी भाई। जब हम ऋषिकेश गए थे तब तो पानी बिल्कुल कम था, ऐसा लग रहा था जैसे नदी सूख गई होगी। वही तो, ये कल की बारिश से हुआ। इसीलिए हमारा घर जाने का प्लान भी पोस्टपोन्ड हुआ है ये बारिश की वजह से भाई। कल रात तो भयंकर वाली बारिश हुई है यहाँ। और उस दिन आपको दिखाया भी होगा हम लोगों ने कि ठीक सामने साइड ना वहाँ पर गुज्जर लोगों की जो भैंसें थी वो भी नहा रही थी इधर साइड। आज देखो आप लोग पानी का बहाव कितना ज़्यादा है। इस नदी को देख कर को तो भाई डर का माहौल भी है। क्यों ब्रो? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, यहाँ ब्रिज में खड़े होने में डर लग रहा है। देहरादून में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ की भयंकर पानी आ रहा है कि क्या क्या बोले भाई। कहाँ का है? एक तो ये हो गया रायपुर में, हाँ। मेन क्लाउड बस यही हुआ है शहजादा में, यही वाली नदी है वो। अच्छा ये वाली नदी है सोंग रिवर, मतलब है तो बालती नदी। हाँ। जो वो वहाँ की नदी आती है ना इसके साथ मिलती है। एक तो ये हो गया, एक रायपुर साइड, ये एक प्रेम नगर साइड हो गया। हाँ। और टपकेश्वर साइड। तो हर जगह मतलब देहरादून के चारों तरफ इतनी ज़्यादा भीषणता भाई और की भाई मुश्किल है भाई। और ये आजकल ही का टाइम होता है जब ऐसे ना अनएक्सपेक्टेड बारिश हो जाती है भाई कभी भी। अभी तो सूखा पड़ना चाहिए। हाँ सूखा पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसी हालत है भाई। अभी हम लोग यहाँ बीच पुल में आए हैं। बाकी नीचे की हालत देखो आप लोग भाई, सोंग रिवर की कितना ज़्यादा मटमैला पानी आ रहा है और कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। ये वही पानी है जहाँ की देहरादून साइड बादल फटा था। बादल फटने का इतना सारा पानी की क्या ही बोलें। पहाड़ों में आजकल मानसून के टाइम पे यही दिक्कतें होती हैं भाई, बादल फटने की सब ज़्यादा। और इस बार तो उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा तबाही हुई है ना। आगे बढ़ते हुए हम लोग रुके हैं भाई यहाँ एक भुट्टे वाली शॉप पे। धन्यवाद। चलिए भाई भुट्टे भी पक गए हैं। कैसे हो रे? बढ़िया भाई। ए भे लिया खा। चलिए भाई अपना भुट्टा भी आ गया। घर में ना पहाड़ी भुट्टा है, एक होता है स्वीट कॉर्न, बहुत सॉफ्ट होता है, मीठा होता है। वैसे नहीं है, सख्त घर का स्वाद है इसमें। जैसे घर में होता है ना भुट्टा, सेम टू सेम। घर में तो खाए नहीं, गांव में यहाँ देख देख मन। और इस बारी गांव में ना सुअर और भालू का भी बहुत आतंक रहा भाई, जिससे कोई भुट्टे नहीं खाए अभी तक। क्या तूने तो खाए होंगे? उन दोनों में से तो एक है ही तू। हम लोग भी ये घर के सामान के लिए आए थे ना। बोल लेते तुम। चलिए फाइनली ऋषिकेश भी पहुंच गए। चलिए यहाँ से ठीक नीचे देखे भाई चंद्रमागा नदी दिखाई देती है। सुबह के टाइम पे यहीं वो बाढ़ आई थी भाई, इतना ज़्यादा पानी था सुबह के टाइम पे कि क्या ही बोले। चलिए गाइस, मैन तो ये बैटरी थी जो कि हमने यहाँ लेकर के आनी थी भाई। वो कबर 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 देख उसका, बहुत भारी है गाइस, लगभग 40-50 किलो का तो होगा ही। चलिए भाई
बैटरी हमने यहाँ रख दी है कि ये रिपेयर होकर भी आ सकती है, बाकी वो नई बैटरी भी दे सकते हैं भाई। नहीं काम था, बस इतना ही था। अब वो या तो कंपनी में उसको रिप्लेस करवाएंगे, हाँ या कोई कस्टमर आके उसको अगर ठीक करेगा तो फिर हो जाएगा। चलिए यहाँ का काम तो कंप्लीट हुआ, तीनों साथ में हैं तो सोच रहे हैं थोड़ा बहुत ऋषिकेश घूम लेते हैं। अब यहाँ से आगे चंद्रभागा पुल है, फिर उसके बाद वहाँ पर त्रिवेणी घाट है। चलिए हम लोगों ने यहाँ ISBT में कार तो लगा दी है, बाकी अब यहाँ से जाएंगे हम लोग रिक्शा में भाई। यहाँ तक हमारा किराया पड़ा 60 रुपये, 20-20 रुपये पर पर्सन। बाकी अब चलते हैं त्रिवेणी घाट पे, मस्त से घूमेंगे। अभी हम लोग गंगा नदी के तट पे पहुँच गए हैं, यहाँ त्रिवेणी घाट पे। आजकल नदी का स्तर देखो भाई कितना ज़्यादा है। अभी हम यहाँ त्रिवेणी घाट अच्छे ढंग से घूम गए हैं, पूरा घाट घूमे हैं भाई हम लोग, वहाँ से लेकर के यहाँ तक। गंगा आरती देखनी, देखते हैं होता है, जितना टाइम होता है, अंधेरा ना हो ना, टाइम से घर भी जाना है भाई। टाइम से घर जाना भी जरूरी है।